ये तस्वीरें देखी आपने, जबरदस्त मुलाकातों का दौर चल रहा है, एक के बाद एक मुलाकात। सियासी गलियारों में इन मुलाकातों को कहते हैं शिष्टाचारी मुलाकात। आम भाषा में कि बड़े नेता से मिले, शिष्टाचारी मुलाकात है। शिष्टाचारी मुलाकातों की खूब चर्चाएं इस वक्त उत्तराखंड में हो रही हैं। भाई एक नेता, दो नेता, मामला यहां तक ठीक था, लेकिन एक के बाद एक नेताओं की कतार दिल्ली दौड़। दिल्ली में उत्तराखंड के नेताओं की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होती है। कुछ नेता प्रधानमंत्री से मुलाकात करके फोटो ट्वीट करते हैं। कभी सुबह के वक्त सुबोध उनियाल मिलते हैं गृह मंत्री से, शाम को हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मुलाकात के लिए पहुंचते हैं। साथ में गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी होते हैं, नैनीताल के सांसद अजय भट्ट होते हैं। पीएम से भी मुलाकातें हो रही हैं। उत्तराखंड में एक तरफ मॉनसून अपना कहर ढा रहा है और दूसरी तरफ सियासी तूफान की आहट आ रही है। क्या वाकई ऐसा है? अब इस हालात में जहां एक तरफ दिल्ली दौड़ रहे हैं नेता, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ बैठ के कर रहे हैं, दून में विधायकों से मिल रहे हैं। अब इस पूरे हालात के बीच कांग्रेस मजे ले रही है। कांग्रेसी कह रहे हैं कि नेताओं की दिल्ली दौड़ कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या वाकई कुछ गड़बड़ है या फिर गड़बड़ बनाने की कोशिश हो रही है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको दिखाते एक छोटी सी रिपोर्ट, फिर जल्द हाजिर होंगे। उत्तराखंड में आसमान से बरस रही बारिश भले ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने का काम कर रही हो, लेकिन दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर नया राग अलापने की कोशिश में दिख रहे हैं, जबकि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिल चुके हैं। सांसद महोदय कभी केंद्रीय मंत्रियों से तो कभी पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं। ऐसे में दिल्ली दरबार की इन मुलाकातों से राज्य का सियासी पारा भी गर्म हो चुका है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी पर दिल्ली दौड़ को लेकर तंज कस रही है और ये कहते हुए कि भाजपा के भीतर कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है, क्योंकि 2 साल बीत जाने के बाद भी न तो सरकार में खाली कैबिनेट मंत्रियों के पद भरे गए हैं और न ही पार्टी नेताओं को दायित्व का बंटवारा किया गया है। ऐसे में पार्टी के नेता कुछ खफा नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी दल भाजपा अपनी सरकार के मंत्रियों और सांसदों का बचाव कर रही है। सब जो आप देख रहे हैं वर्चस्व की लड़ाई है। आपने तीरथ सिंह जी का भाषण भी सुना होगा, उसके बाद तीरथ सिंह जी भी मिले हैं, धन सिंह जी भी कभी कभार मिल लेते हैं, अभी हाल में वो भी प्रधानमंत्री से मिलाए हैं, सुबोध उनियाल जी ने कल गृह मंत्री से मुलाकात की है। ये सब वर्चस्व की लड़ाई है और भाजपा का जो अंदरूनी सिरफुटबल है वो दिख रहा है, वो सामने आ रहा है कि आपस में एक दूसरे का तालमेल न होना। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात आप ये देख रहे हैं कि जहां भी मोर्चे में है वहां मुख्यमंत्री आपको दिखाई दे। देश के विधायक अपने कामों के लिए रात को मुख्यमंत्री जी से अपने काम कराने के लिए मिलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी
एक ऐसी पार्टी है जो अपने नेतृत्व के साथ हमेशा खड़ी रहती है। और अगर हमारे विधायक अपने मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे तो क्या कांग्रेस के नेता से मिलेंगे? ये कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, उनके विधायक कहां मिल रहे हैं, किसको मिल रहे हैं, ये उनको इस पर उनको विचार करना चाहिए। तो ये राजनीतिक माहौल बना रही है मुलाकातें। सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो तीनों आपकी स्क्रीन पर हैं। गरिमा दत्त सोनी कांग्रेस का चेहरा है, कमलेश रमन हमारे साथ बीजेपी का चेहरा है, कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ। ये शिष्टाचार मुलाकात, मैंने पहले ही बोल दिया, ये जो शिष्टाचार मुलाकात, उत्तराखंड में आपदा आई है, मंत्री दिखाई नहीं दे रहे और दिल्ली की दौड़ लग रही है। चल क्या रहा है ये कमलेश जी? इन मंत्रियों की ड्यूटी कम से कम प्रभारी मंत्री चले जाते आपदाग्रस्त इलाकों में। नहीं तिलक भाई, आपने पहले ही जो है एक ऐसा सवाल कर दिया कि सब लोग जो है दिल्ली की दौड़ में। देखिए, वाकई आपने पहले ही कह दिया कि शिष्टाचार भेंट होती है, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बने हैं। हाँ। तो उन लोगों से मिलने का अधिकार सभी को है। और वहाँ के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे यहाँ के जो मंत्री हैं, अपने विभागीय मंत्रियों से भी जाकर के मिल रहे हैं। उत्तराखंड की मुझे मालूम है शिष्टाचार मुलाकात किसे कहते हैं, मैंने पहले ही जोड़ दिया शिष्टाचार मुलाकात। लेकिन वो मुलाकात के बाद जो खबर ट्वीट होती है ना मैडम, जो अपने सोशल मीडिया पर, और फोन करके बताते हैं नेता कि भाई साहब ये ले लेना, जरा माहौल बनाना है, मैं वो कह रहा हूं। नहीं, इसमें माहौल की कोई बात नहीं है। नहीं, माहौल ही है। कोई नेता अपने शीर्ष नेतृत्व से मिलता है तिलक भाई। ये चल क्या रहा है, मैं ये पूछ रहा हूं। आपदाग्रस्त उत्तराखंड और नेता बड़े बड़े दिल्ली दौड़ लगा रहे, चक्कर क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं। बाकी सब ठीक है? नहीं, देखिए, जो आपदा हमारे प्रदेश में आई है बहुत ही गंभीर विषय है। और यहाँ पर हमारे अधिकारी से लेके मुख्यमंत्री से लेके मंत्री, तमाम विभागीय अध्यक्ष उन क्षेत्रों में है जहाँ पर आपदा आई है, और तमाम सभी लोगों को बचाने का काम भी किया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पे भेजने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन आपका सवाल है कि दिल्ली दौड़ जो हमारे नेता लगा रहे हैं, वो दौड़ नहीं है। अपने नेताओं से मिलने का अधिकार सभी को है। तो यहाँ के जो हमारे मंत्री है, विधायक है, वो भी अपने विभागीय मंत्रियों से दिल्ली मिल रहे हैं, ताकि इस प्रदेश के लिए आपदाग्रस्त इलाकों में भी भेज देना। कमलेश जी, क्या बेहतर हो सकता है? कमलेश जी, थोड़ा कुछ मदद हो जाएगी, कितनी मिल सकती है? थोड़ी मदद हो जाएगी। आपदाग्रस्त इलाकों में भी चले जाएंगे अगर ये मंत्री, तो कुछ मदद हो जाएगी। बिल्कुल जा रहे हैं तिलक भाई, ऐसा नहीं है। देखिए, बिल्कुल जा रहे हैं, मंत्री भी जा रहे हैं। सौरभ रघुना जी आपको दिखाई दिए, सुबोध जी आपको दिखाई दिए, मुख्यमंत्री वहाँ दिखाई दिए, विधायक वहाँ पर है, वहाँ के हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो गरिमा जी, एक मिनट, मुझे मालूम है मैडम, जब वनों में आग लगती तब वन मंत्री कहाँ होते हैं, है ना? और जब यात्रा चल रही होती है तब पर्यटन मंत्री कहाँ होते हैं, है ना? सबको सब मालूम है। हर जगह सिर्फ मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं, मंत्री कहां है सबको मालूम है, दिल्ली में है और कहां है। खैर गरिमा जी, वो ये कह रहे हैं कि अब हमारे मंत्री जो है प्रधानमंत्री से या मंत्रियों से मुलाकात नहीं करेंगे, तो फिर किससे मुलाकात करेंगे? आप लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, वो ये कह रहे हैं। देखिए, अभी मैं मनवीर चौहान को सुन रही थी, जो इनके मीडिया प्रभारी हैं, और मेरे मन में आ रहा था तेरा क्या होगा कालिया, क्योंकि मनवीर सिंह चौहान को नेतृत्व परिवर्तन के बाद अपनी भूमिका सता रही है कि क्या होगी। ऐसे में तिलकी निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा सूचना विभाग में 5 घंटे की मैराथन बैठक की गई, उसके भी अपने निहितार्थ हैं कि ऐन आपदा के समय पर 5 घंटे आप पत्रकारों के लिए निकाल रहे हैं, जो आपने पिछले 7 सालों में नहीं निकाले। आपने 5 करोड़ से बढ़ाकर उनका कॉर्पस पर 10 करोड़ कर दिया। आपने तमाम आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, अगर फोन हेडफोन हटा देंगे प्लीज। जी, हेलो जी, हाँ बोलिए सर, बोलिए मैडम। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि कई टाइमिंग्स पर जो है उसके निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। चलिए, विधायकों का मंत्री से मिलना तो समझ में आ रहा है, मुख्यमंत्री से मिलना समझ में आ रहा है कि अब वो रिक्त पद भरने हैं विधायकों ने, और हर आदमी अपने नंबर गेम के लिए जा रहा है। वैसे तो ये 6-7 जो विधायक हैं वो कौन सा कद्दू में तीर मार रहे हैं, जो सारे पद भर जाएंगे तो पता नहीं क्या जलजला आ जाए। गरिमा जी म्यूट हो गया है, शायद आपका फोन म्यूट हो गया है। गरिमा जी का फोन म्यूट हो गया, प्लीज चेक करिएगा। कुलदीप जी, ये चल क्या रहा है? ऐसे वैसे कई किस्से हम सुन चुके हैं, मतलब
शायद 7 के बाद से तो कुछ ज्यादा ही सुने हैं, नेताओं की दिल्ली दौड़। क्या चल रहा है कुलदीप जी? देखिए तिलक, उत्तराखंड का एक स्वभाव सा बन गया है अस्थिरता को एंजॉय करना। हाँ। मैं एंजॉय शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ के राजनीतिक दलों के बीच में अक्सर ये चीज देखने को मिलती है, चाहे भाजपा हो या चाहे कांग्रेस, हाँ। क्योंकि दोनों दल राष्ट्रवादी राजनीतिक दल हैं, तो दोनों को अपने केंद्रीय नेतृत्व की तरफ नजर उठा के देखना होता है कि वहां से क्या इशारा मिलेगा, क्या संकेत मिलेगा, उस हिसाब से चीज अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना। ठीक, अभी क्योंकि उत्तराखंड की साथ एक विडंबना ये भी रही है कि यहाँ स्थिरता एक बड़ा प्रश्न बनी रही हमेशा। ठीक, राजनीतिक स्थिरता को लेकर के कांग्रेस के पंडित नारायण दत्त तिवारी के अलावा कोई भी व्यक्ति अपने कार्यकाल को पूर्ण नहीं कर पाया। त्रिवेंद्र रावत के साथ भी यही समस्या उभर के आ रही थी, लेकिन क्योंकि 2019 खत्म होते होते देश दुनिया में कोरोना ने दस्तक दी और वो उनके लिए एक अवसर बना कि वो उनका कार्यकाल बढ़ गया। वरना 27 विधायकों ने तो 2019 में भी दिल्ली के दरवाजे पे दस्तक दी थी। ये आपको भी बेहतर पता होगा। ठीक है, अभी भी अब देखिए ये कितनी बड़ी विडंबना है कि उत्तराखंड में इस समय आपदा आई हुई है। तमाम लोग इसमें परेशान हैं, तमाम सड़कें इसमें प्रभावित हो रखी हैं, कई लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, मंत्रियों को जनहित में जनता के पास जाना चाहिए, वो अपने राजनीतिक आकाओं की चौखटों पर जाकर के मत्था टेकें। ठीक, अभी मैं भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और इसलिए वो जा रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री को हमारी भी शुभकामनाएं हैं, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन क्या प्रधानमंत्री इस बात से खुश होंगे कि जिस राज्य से आपदा आई है वहां के मंत्री आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाने के बजाय उनके पास आकर के मत्था टेक रहे हैं? तो और जिस तरह के यहाँ समीकरण, खासकर जो 2 उपचुनाव हुए मंगलौर और बद्रीनाथ के, उस उपचुनाव के बाद से उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिति में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? गरिमा जी जल्दी से बताइएगा, फिर मैं कमलेश जी आ रहा हूं आपके पास। वजह क्या हो सकती है? तिलक जी, यही 2 एंगल हैं। एक तो ये एंगल है कि तमाम लोगों को यहाँ नेतृत्व परिवर्तन की जो बाजार गर्म है, राजनीतिक हलचल जो गर्म है, उसमें ऐसा नहीं है कि बिना आग के धुआं उठ रहा है, चिंगारी तो कहीं ना कहीं है। और दूसरा एंगल यही है कि बद्रीनाथ और मंगलौर हारने के बाद अब केंद्रीय नेतृत्व केदारनाथ हारना अफोर्ड नहीं कर सकता, और केदारनाथ से जो है इनके पक्ष में रिपोर्ट नहीं आ रही है। इसलिए भी, और ऐसा नहीं है कि फालतू बैठे हैं अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, तस्वीरों से भले ही लग रहा हो कि उनको सबसे मुलाकात करने का बड़ा समय मिल रहा है। इतना फालतू है क्या केंद्रीय नेतृत्व हमारे देश का? लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो नहीं चाहते कि अब केदारनाथ उनके हाथों से छीना जाए, क्योंकि वो पूरे देश में एक बड़ा संदेश जाएगा। टेंशन में है कमलेश जी, ये गरिमा जी ने जो थ्योरी बताई है, क्या इस पर यकीन किया जाए कि केदारनाथ को लेकर ये टेंशन दिखाई दे रही है? नहीं, नेतृत्व परिवर्तन भी कहा, मैंने कहा नेतृत्व परिवर्तन से जुटाया नहीं जा सकता। इतिहास रहा है कि हम लोग दिल्ली की दौड़ लग रही है, दिल्ली में उनके नेता जो है डेरा डाल के रखे हैं। इसलिए कि हमारे पक्ष में बनाओ, पत्रकारों को जो झुंझुनू दिया गया है, 2012 दिया गया है कि आप पक्ष में बनाइए मेरे माहौल। कितने पूर्व नेता जो वरिष्ठ नेता है दिल्ली में दौड़ लगाए रहे कि मैं बनूं, कुर्सी की दौड़ थी बाकी उनकी उस वक्त, और शायद उनको ऐसा यहाँ भी लग रहा है। लेकिन यहाँ संगठन के लिहाज से काम हो रहे हैं। और अभी हमारी प्रवक्ता जी कह रही थी कि मनवीर जी का क्या होगा। अरे आप अपनी भूमिका देखिए, आपकी भूमिका क्या होगी? आप अपनी भूमिका पे ज्यादा चिंता कीजिए, बनस्पत बीजेपी की भूमिका पर। रही बात कांग्रेस का, एक कहावत है ना कि अलग अलग दलों में बटे हैं और गेंद दूसरे के पारे में फेंकने की हमेशा कोशिश करते हैं। इस बात के लिए कि अगर कोई गेंद दूसरे के पारे में चली जाए, आधे की तरफ आओ, आधे बाएं, आधे बाएं, बाकी मेरी तरफ आओ। मुझे लगता है करण मेहरा जी विचार अकेले हैं,
क्योंकि दाएं बाएं सब मिलके उपचरण है कांग्रेसियों के जो भाजपा में तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जो दो अभी कांग्रेस की शुरू हो रही है उनकी बैकअप कर रही है, तो वहां पर भी मंथन कर ले हमारी प्रवक्ता जी को ज्यादा अच्छा होगा, बदल का खामियाजा क्योंकि दूसरों पे टीका टिप्पणी करने से बेहतर है कि 3 महीने का अपने ऊपर होती है, तो मुझे लगता है कि अपने ऊपर ज्यादा मंथन करना चाहिए। एक मिनट, तो अगर कांग्रेस अपने ऊपर मंथन करेगी तो उन्हें समझ में आएगा कि दिल्ली की दौड़ जो वो बता रहे हैं राजनीतिक गलियारों की। कमलेश जी यूं ही कोई दिल्ली नहीं दौड़ रहा ना, कुछ तो वजह होगी। बिल्कुल दौड़ेंगे, अभी देख लीजिएगा आप, दिल्ली सब दौड़ रहे हैं, दिल्ली खोल जा रहे हैं, ऐसे एक मिनट, जहां तक नेतृत्व परिवर्तन की बात रही, प्रतिष्ठा यात्रा जो निधि यात्रा थी उसमें इतना बड़ा जो भूचाल आया वो ऐसे ही थोड़ी आ गया, कहीं ना कहीं कहानियां उसमें हुई है यात्रा में, कभी तो भूचाल आया, कभी तो दिल्ली की दशा का कांग्रेस दे रही है। लेकिन वो जो आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, तो ठीक है वो वहां गए मिलकर आ गए, हो सकता है यहाँ की जो कमलेश जी चलिए माना मन किया मिला है, ओके कमलेश जी अब रुक जाइए ना, ठीक है मन किया नेताजी का, तो कहा कि भैया चलो गाड़ी घुमाओ, मिलके आते जरा हैं आला कमान से, और मिलके भी आते, फोटो भी खिंचवाते और ट्वीट करके बताते कि जरा यार बढ़िया से छाप देना है। कुलदीप जी के पास भी फोन आते होंगे बढ़िया से जरा है, ऐसा नहीं है मैडम, हमें पता है ना ये सब चीजें पता है। ये कुलदीप जी जो बात गरिमा जी ने कही उसी पर ही मैं आना चाहूंगा, नेतृत्व परिवर्तन वाला मसला। मुझे याद आ गया नित्यानंद स्वामी का दौर, एक लॉबी इकट्ठी हुई, प्रतिवर्तन तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का भी हो रहा है। कमलेश जी एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, मैं तो पूरा इतिहास का पन्ना पलट रहा हूं, पहले दिन से और आखिरी दिन तक, आज तक का। तिलक जी, जिस प्रवक्ता के ये समझ में नहीं आ रहा है कि सत्ता का परिवर्तन और विपक्ष के परिवर्तन में जमीन आसमान का फर्क है, नहीं हो रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा है जिसके कि सरकार का अनस्टेबल होना पूरे प्रदेश को असर कर जाता है। विपक्ष में तो कई नेता बदले जाएंगे, किसी को जबरदस्ती किसी को सचिव और ऐसी शपलिंग होती रहेगी, लेकिन आपकी छोटी बुद्धि आपको बताती है कि 24 सालों में आपने 10 मुख्यमंत्री दे दिए देश को, इसको देने के भी सलाह दे। कुलदीप जी का ऑडियो रहेगा, कुलदीप जी पूरा एक मिनट गरिमा जी, कुलदीप जी नित्यानंद स्वामी से शुरुआत करते हैं। एक लॉबी इकट्ठी हुई, उन्होंने कहा कि हरियाणा मूल के उत्तराखंड को नहीं जान पाएंगे, छोड़ दीजिए अब इनको हटाइए, और कोश्यारी जी की एंट्री हुई। ठीक, कोश्यारी जी की एंट्री के बाद आपने जिक्र किया नारायण दत्त तिवारी का, अगर मैं गलत हूंगा तो उसको दुरुस्त करिएगा। नारायण दत्त तिवारी के दौर को देखा गया, 5 साल जरूर मुख्यमंत्री रहे, और यह भी माना गया कि अगर वो ना होते तो फिर मामला, वो तो तिवारी जी थे जो 5 साल निकाल गए। कहा गया कि भाई हर रोज अगले महीने की बात है, 2 महीने की बात है, 3 महीने की सरकार है, तिवारी जी के वक्त की बात। ठीक, तिवारी जी अपनी काबिलियत से निकाल गए। अब कौन यह अफवाह फैलाता था आप लोग जानते हैं, वो छोड़िए उस बात को। अब आइए खंडूरी जी और निशंक जी, फिर खंडूरी जी। दिल्ली की दौड़ तब भी थी, और सबसे बड़ी दिल्ली की दौड़ कब लगी? दिल्ली की दौड़ तब लगी जब बोगना जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। बोगना जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, 13 तो मैंने गिने थे एक बड़े नेता के घर पर विधायक दिल्ली में ही, मेरे हाथ पकड़ के लेकर गए, बोले कि गिनो एक एक करके, मैंने गिने 13 थे उस वक्त। मैंने बोला भाई साहब अभी तो 5, कह रहे 5 गए हैं घर पे दिल्ली में ही, उनका आवास है, बोले 5 वो भी हैं। तो ये कब नहीं हुआ कुलदीप जी? त्रिवेंद्र सरकार हुआ ना। तो ये अफवाहें बार बार क्यों उड़ती हैं, और वो भी उत्तराखंड में? आप देखिए गरिमा जी ने कहा कि ये मामला वही है। नहीं तिलक, आपने जो बात कही मुझे आज भी ध्यान है कई सारी चीजों को लेकर के, कि जब नित्यानंद स्वामी शपथ ले रहे थे भाजपा में और दूसरी तरफ भाजपा में उनके पुतले जलाए जा रहे थे, जितने भूतपूर्व सारे वही जाएंगे। जब तिवारी जी सत्ता में थे, मुख्यमंत्री रहे, मुझे एक घटनाक्रम मुझे भी याद है, क्योंकि 2006 में मैं देहरादून आ गया था, और आपको ध्यान होगा तिलक कि राजपुर का एक होटल, बड़ा फेमस होटल था, वहाँ एक कार्यक्रम था कांग्रेस का, ठीक है, और हरीश रावत जी मंच पर भाषण दे रहे थे, और जैसे ही पंडित तिवारी जी वहां पर पहुंचे तो वो गेट से इंटर भी नहीं हुए थे कि हरीश रावत जी ने अपना भाषण खत्म किया, दूसरे दरवाजे से बाहर आने लगे। तिवारी जी ने जाकर के मंच पर जाने से पहले उनका हाथ पकड़ लिया,
हाँ। और उनका वो शब्द मुझे आज भी याद है, जो उन्होंने माइक, एक हाथ से हरीश रावत जी का हाथ पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से माइक पकड़ते हुए उन्होंने कहा था कि मेरे छोटे भाई हरीश, उजाले अपनी यादों के दिल के करीब रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हाँ। ठीक, तो हमने वो दौर भी देखा है, वो चीजें भी देखी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बहुत पाक साफ है और भाजपा बहुत बड़ी पापियों की पार्टी हो गई है ना, या कांग्रेस में सारे राजनीतिक प्रकांड पंडित हैं और भाजपा में सारे राजनीतिक पिपड़े हैं। ठीक है, ये चीजें दोनों तरफ हैं। और अब तो क्योंकि कांग्रेस, भाजपा में एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस का भी है पिछले 10 सालों से, ठीक है ना, तो वो चीजें तो यहाँ भी प्रभावित कर रही हैं। आप उन चीजों से कैसे बच सकते हैं? अजय, 2 मंत्रालय जो खाली पड़े हैं, जो फॉर्मूला बोगड़ा जी और हरीश रावत का अपनाया बीजेपी सरकार ने भी, तो वो भी क्या वजह है? देखिए, इस समय तिलक उत्तराखंड 4 मंत्रालय 4 यहाँ पे खाली हैं। हाँ। एक तो 3 पहले से खाली थे और एक पूर्व मंत्री के हिसाब से। हाँ। इस समय उत्तराखंड में बम्पर भर्तियां निकली, सरकार में भी है, क्योंकि सभी लोग दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं, सभी अपना सीवी लेके पहुंच रहे हैं। हाँ। और दूसरा, उत्तराखंड के विभागों में भी भर्तियां निकली। हाँ। उत्तराखंड सचिवालय में एपीएस की भर्ती की आज आखिरी डेट है और उसके अलावा कई और पदों पे आज भर्तियां निकली हैं। तो इस समय उत्तराखंड में बड़ी भर्तियां हैं, सरकार में भी और शासन प्रशासन में। हाँ, मतलब जिसका दाव लग जाए। जिसका दाव लग जाए। तो यही वजह है। गरिमा जी, जल्दी से फिर कमलेश जी मुस्कुरा रही। कमलेश जी, निशाने पर मारा तीर जरा कुलदीप जी ने। मैं 100 बात की एक बात कह रही हूँ कि 24 साल का उत्तराखंड हो गया, कांग्रेस के पास कितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के पास कितने हैं, बस इसको आप तुलनात्मक स्टडी कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये बार बार इंस्टेबिलिटी का दंश आखिर इस प्रदेश को और इन भारी भरकम स्टॉलवर्ट जो हमारे हैं, इनका बोझ जो है वो उत्तराखंड पर किसने डाला है। इवन आज बहुगुणा जी भी वही हैं, जो इकलौते हमारे हरीश रावत जी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो भी भाजपा में है। तो कुल मिला के इनके वहां तो 9 पूर्व मुख्यमंत्री हो गए अब। तो ऐसे में देयर इज अ डिफरेंस। अगर कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन का र्यूमर उड़ रहा है और सत्ता पक्ष में उड़ रहा है, तो सत्ता पक्ष में अगर छोटा सा भी बदलाव होता है तो प्रदेश को खामियाजा भुगतना पड़ता है। नहीं, उदाहरण के तौर पर गरिमा जी देखिए, बुरा मत मानिएगा कि ये बीजेपी के जो नेता हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि भैया आपके प्रदेश अध्यक्ष को हटाने के लिए जो है दिल्ली की दौड़ हो रही है कई नेताओं की। नहीं हो सकता है, क्यों नहीं, राजनीति में ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा, हो सकता है इनके र्यूमर सच हो सकता है। नहीं, वॉर कर कौन रहा आपके घर के भीतर? नहीं, ये देखिए, दुष्प्रचार भाजपा ने पहले हमारी केदारनाथ यात्रा से कितना इनके पेट में मरोड़ उठ रहे थे, वो पूरे प्रदेश ने देखा कि केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा, उसको बदनाम करने के लिए अब कहा जा रहा है वहाँ झगड़ा हो गया, वहाँ झगड़ा हो गया। लगातार कुछ है आपके पास अपनी बात करने के लिए। कमलेश जी, आप कह रहे हो कि कांग्रेस जो है बेवजह माहौल बना रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग मौका क्यों दे रहे हो? आपको अगर मौका दिया आपने तभी तो वो आपके घर में ये जो चल रहा है सब कुछ उसके मजे ले रहे हैं। आपने मौका, आपके मंत्री अगर फील्ड पे होते और ऐसी तस्वीरें फील्ड से आ रही होती तो आपके जो बड़े मंत्री हैं उनको ये कहने का मौका नहीं मिलता ये तो आपदा ही कांग्रेस की वजह से आई। बताइए। अरे तिलक जी, 5 नहीं, मंत्री कह रहे हैं कांग्रेस की वजह से आपदा आई। क्या सुबह में आज नगर नहीं आ रही है तिलक जी? क्या घंटी रावत जी का मंत्री है तो उन्होंने पहले से मंत्री है? एक मिनट गरिमा जी, समझ में नहीं आती गरिमा जी, ये तो कांग्रेस को समझना चाहिए। सुबह यादव जी तो ऑलरेडी पहले से मंत्री है, घंटी रावत जी पहले से मंत्री है, अपने घर काट के हैं कांग्रेस से, दूसरों के घरों पे पत्थर मारने हैं कांग्रेस को। अपनी जो गेंद है ना उनके पाने की, उसमें जरा मंथन अगर कांग्रेस का, मेरा सवाल समझ में नहीं आया, दोबारा से दोहराऊं कमलेश जी, दोबारा से दोहराऊं जी। मैंने कहा कि ये जो मंत्री हैं अगर ये फील्ड से फोटो खिंचवा रहे होते आपदा राहत क्षेत्रों से तो ज्यादा अच्छी नहीं होती तस्वीरें? जी तिलक भाई, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा है। वहां पर मुख्यमंत्री से लेके मंत्री सुबोध हमारा वहां पर बहुगुणा जी वहां पर रहे, वहां पर हमारे विधायक रहे, वहां दूसरे हमारे मंत्री हैं, ये सब जो जनप्रतिनिधि है वो वहां पर रहे। कौन वहां पर ऐसा नेता नहीं है कि जो नहीं रहा आपदा क्षेत्र में। एक मिनट कमलेश जी, एक मिनट कांग्रेस की तरह नहीं
ये सतपाल महाराज जी कहाँ हैं? लग्जरी कमरों में आकर के बैठ गए, यहाँ पे आकर के करण महाराज जी केवल प्रेस कर रहे हैं। अरे जाते ना करण महाराज जी अपनी यात्रा से लोगों के बीच में, आपदा क्षेत्र में जाते, वहाँ करण महाराज जी क्यों नहीं गए? क्यों देहरादून में आकर के बैठे प्रेस करने के लिए? जब उनकी यात्रा चल रही थी, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से सड़कों में बैठ के भंडारे भी किए। कुलदीप जी, बहुत अच्छी नजर आ रही थी, खड्डे नजर नहीं आ रहे थे। कुलदीप जी, मंत्री जा नहीं रहे आपदाग्रस्त क्षेत्रों में, सत्ता पक्ष कह रहा है कि भाई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं जा रहे, और इनके एक बड़े मंत्री कह रहे हैं मुस्कुराते हुए कि आपदा इसलिए आई क्योंकि कांग्रेस जो है वो यात्रा कर रही थी। कुलदीप जी का ऑडियो। देखिए तिलक, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इस समय उत्तराखंड में जो स्थितियां बनी हुई हैं उसमें सरकार और मुख्यमंत्री, खासकर मुख्यमंत्री और सरकार के बीच में एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये एक बड़ी समस्या भी बनी हुई है कि इस तरह की चीजें यहाँ पर हो रही हैं। मंत्री अपना राग अलग आप रहे हैं, वो अपनी अलग दिशा में चल रहे हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कई मोर्चों पर एक साथ जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुष्कर धामी इस समय आपने देखा होगा कि वनों में आग लगी, आग की घटना हुई, विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया। वन मंत्री का पता नहीं था, भाजपा के मंत्रियों का पता नहीं था, मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर। आज आपदा है, वही स्थिति फिर दोबारा से निकल करके आ रही है। ऐसा नहीं है कि भाजपा के टनल में मजदूर फंसे, वहां पर भी सिर्फ सीएम दिखाई दिए, मंत्री कहां मालूम नहीं, लेकिन कमलेश जी कह रहे कोई दिक्कत नहीं, ऑल इज वेल। और जहां तक सतपाल महाराज की बात आपने कही, मतलब सतपाल महाराज का तो हमें तो छोड़िए, शायद भाजपा के प्रवक्ता को ही नहीं पता होगा कि वे कहाँ हैं। अच्छा कमलेश जी, बाकी सब ठीक है। कमलेश जी चलते चलते बता दीजिए सतपाल महाराज जी कहाँ हैं आजकल? बिल्कुल, देखिए वो भी काम कर रहे हैं, वो भी अपने नहीं कहाँ है, तो वही तो पूछ रहा हूँ। काम कर रहे हैं, वो भी क्षेत्र में रहते हैं। उन्होंने किसी क्षेत्र में होंगे, बैठक ली है, विभागों की बैठक लेकर के वो भी मंथन और विचार विमर्श कर रहे हैं। नहीं, बहुत विचार विमर्श हो रहा है। कुल मिलाकर कुलदीप जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री को अकेला छोड़ दिया मंत्रियों ने, और मंत्री हर चौराहे पर। बिल्कुल, मंत्री साथ में, सब लोग तमाम सब साथ में है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को अपने गिरवाने में थोड़ा झांकना चाहिए। जब कांग्रेस झांके, ठीक है। गरिमा जी 10 सेकंड आपके, जल्दी से फेंकने का काम कांग्रेस, जल्दी से गरिमा जी का ऑडियो रहेगा। नहीं कहा कि ये जो सूचना विभाग में भारी भरकम 5 घंटे की मैराथन बैठक हुई है, वो ऐसे ही नहीं हुई है। 7 सालों में कभी किसी मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं मिली कि पत्रकारों के लाभकारी योजना सोचे। ये माहौल बनाने के लिए ही तो पत्रकारों को ये जो लॉलीपॉप दिया गया है अब धामी जी के द्वारा, वो इसीलिए क्योंकि धामी जी को भी अपने पैरों से जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। दिल्ली बौराड़ी में उनसे पाप हो गया, आपदा उनसे संभल नहीं रही है। 5 शहीद जवानों का जिस दिन शव आया प्रदेश के अंदर, उस दिन बौराड़ी दिल्ली में जो भूमि पूजन उन्होंने किया प्रतीकात्मक मंदिर का, उसको ढाल बनाकर अभी बहुत स्वागत नहीं दे रहा, लेकिन ये दिल्ली दौड़ सियासी फसाने पहले भी बनती थी, अब भी बन रही है और आगे भी बनेगी, लेकिन इस दिल्ली दौड़ से हासिल क्या होता है ये कोई नहीं जानता, बस माहौल जरूर बन जाता है। मंत्री वही कर रहे हैं आपके कमलेश जी, बाकी सब ठीक है, ऑल इज वेल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा जी आपका भी, कुलदीप जी आपका भी, और कमलेश जी आपका भी। तो सियासत है, और सियासत में जो पर्दे के पीछे दिखाई देता है असल में पर्दे के पीछे वो होता नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।